बाहर का जितना भी चाट पकौड़ा है ये सब घर में माँ को बनाना चाहिए, ऐसा ये कथा कह रही है। बच्चे हों या आप हों, बाहर खाने का अच्छा लगता है तो आप जाते हैं, वो चीज़ घर पे बनाई जा सकती है। बाहर जो बना के बेचते हैं वो भी इंसान ही हैं। अगर चाहे तो घर बनाओ। तो ये कथा का जो कहना है वो ये है कि मैया को ये भ्रम हो गया था कि मेरे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, इसलिए ब्रह्म परमात्मा कृष्ण शायद नाराज हो गया। गोपियों के घर में गोपियां स्वयं अपना काम करती हैं दूध दही का, इसलिए परमात्मा को वो प्रिय है। तो आज मैया ने उस भ्रम को भी तोड़ा। भगवान ने मक्खन सच में प्रेम से भगा खाया, पर भगवान सोचने लगे जरा मां की परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने देवताओं को आदेश दिया, अग्निदेव तुम चूल्हे में चुपचाप बैठे हो, जरा तमाशा करो। हे पवन देव, चूल्हे में जाकर के अग्नि को जलाओ जो रात में बुझी है। आधा भगोना दूध मैया ने चूल्हे पे ही छोड़ दिया, तो जल्दी जल्दी में आधा निकाल के जमा दियो, आधा चूल्हे पे। ये कथा खाली कथा नहीं है, ये कथा ज्ञान किचन का भी दे रही है, भोजन का भी दे रही है। अर्थात रात्रि में कोई भी आधा अधूरा काम किचन का नहीं छोड़ना चाहिए, ये कथा ये बता रही है। कभी कभी कुछ माताएं गैस के ऊपर ही छोड़ देती हैं दूध को ढक के, रात में उसको सही जगह नहीं रखती। गैस पे है, काम खत्म हो गया, दूध उबाल दिया, गरम कर दिया, गैस पे रख दिया प्लेट मार के, अब सुबह जरूरत पड़ेगी तो दूध उठा लेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, भूल भूल में कभी कभी काली बिलिया जो है वो घुस जावे घर में, और जब सुबह आप चाय बनाने के लिए किचन में घुसे तो वहां औंधो भगोना पड़े रहे। रात में वो चतुर बिल्ली आई और सारा खेल बिगाड़ गई महाराज। इसीलिए दूध जो है या सब कोई भी पदार्थ हो वो संभाल के रखना चाहिए। यशोदा मैया ने आधा दूध रख दिया, आधा जमा के मक्खन निकाल के लाला को खुश कर रही है। भगवान ने कहा कि जरा देखें, यशोदा मैया ब्रह्म से ज्यादा प्यार करती है कि माया से ज्यादा प्यार करती है। आग जला दी चूल्हे में चतुराई से, आग जली तो भगोना गर्म होके उफनने लग गया दूध। भगवान ने हल्ला मचाया, मैया तेरा दूध उफन गया, तेरा दूध फैल गया। मैया ने लाला को धड़ाम से नीचे पटक दियो और दूध उठाने के लिए भागी चूल्हे की तरफ। तो जल्दी पल्दी में क्या हो गया, धोती साड़ी कुछ पकड़ना भूल गई, नंगी उंगलियों से भगोना उठाया तो उंगली सबरी ततर गई, जल गई, और भगोना भी पटक दियो, हाथ से मर गई मर गई मर गई। ठाकुर जी ने लात मार के इधर व तौला भटोक दियो, यानी वो दही को मटका भी फोड़ दियो। एक तरफ से दूध बहे, दूसरी तरफ दही टकरा गए, दोनों नदी बह रही आंगन में। मैया भयंकर गुस्सा हो गई महाराज। बच्चा जब दूध और दही फैलाता है तो मां को अधिक गुस्सा आता है, ये ध्यान रखना। कुछ फोड़ दे तोड़ दे तो कम आता है, पर दूध दही फैला तो गुस्सा ज्यादा आता है। हमारे हिंदू धर्म में दूध को पूत के समान माना गया है, पुत्र के समान दूध होता है। इसीलिए दूध का गिरना, दूध का फैलना, दूध का फटना, ये सब अशुभ माना जाता है। और इनके लॉजिक हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को दूध संकेत करता है। आपके हाथ से कांच का कुछ पात्र टूट जाए तो संकेत है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है और वो कोई बड़ा नुकसान करना चाहती है। पर भाग्य से कांच जो है उसने उसको ले लिया और आपका बड़ा जो होने वाला हादसा था वो टल गया, पर अशुभ जरूर है। दूध का बर्तन, घी का बर्तन टूट जाना बच्चों के लिए हानिकारक बताया है, पुत्र के लिए हानिकारक है। ऐसा घर में कुछ हो तो समझ लो संतान पर कोई आपत्ति आने वाली है। और जब ये संकेत हो जाए तो परमात्मा की शरण में चले जाओ सीधे। घर में जो मूर्ति वगैरह रखी है
आप वहीं दंडवत हो जाओ, हे प्रभु अब रक्षा करो। आदृष्टम पदोर परसत्तमूलम नेत्रो गति न पश्यताम। परमात्मा, इन पुतलियों से तो सुई में धागा पड़ता नहीं है, तो हम कैसे देखें कि हमारा संकट कहाँ खड़ा है। आप तो बिना नेत्रों के देख लेते हो, आप कृपा करो और हमारे संकट को देख के बताओ कि वो कहाँ खड़ा हुआ है और हमें बचाओ उससे। मैं आपको कह सकता हूँ विश्वास के साथ, इस तरह से परमात्मा के सामने कोई अपनी परेशानी रख देता है, परमात्मा जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, वो रक्षा करते महाराज। पर आदमी क्या है, अपने ईगो के चक्कर में कुछ स्वीकार नहीं करता है। महात्मा संतों ने कंस को भी कहा था, देखो कंस, सगुन अच्छा नहीं है, तुम्हारी बहन को रथ में बिठाकर तुम विदा कर रहे हो और रथ हाँक रहे हो, तुम्हें अक्ल नहीं है कि तुम्हें सगुन नहीं समझ रहा है। अरे सगुन देखो, सामने से खाली बर्तन लेके औरत आ रही है, पानी भरने का जो बर्तन सिर पे रख के खाली अगर महिला पड़ जाए तो यात्रा रोक देनी चाहिए, और भरा हुआ बर्तन पानी का पड़ जाए तो यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, सफलता की ओर जाएंगे आप। अब ये बात ऐसी है कि ये बातें बहुत ही अनुभव की और प्रामाणिक है, समाज की पुरानी बातें, ये कोई टोटका बोटका नहीं समझना है इसको मेरी तरफ से।